करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसी सेंटेंस इसमें होता है कि जिसमें जब कर्ता अपने काम को स्वयं नहीं करता, तो हम सारी चीजें बात करेंगे कि ये पॉजिटिव वर्ब क्या है। तो देखो मेरी बात समझना, तो यहाँ पे एक चीज बिल्कुल कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जब कर्ता अपने काम को स्वयं न कर जब किसी तीसरे से करवाएगा या किसी दूसरे से करवाएगा, तो उस क्या होगा कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, जो हम क्रिया का इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव वर्ब। मेरी बात बिल्कुल समझने का प्रयास करोगे। पॉजिटिव वर्ब में ऐसे सेंटेंस आएंगे जिसमें कर्ता उस काम को नहीं करेगा, तो करेगा कौन, यानी वो किसी और से काम करवाएगा। जैसे मेरी बात समझना, जैसे मैंने कहा मैं खाना खाता हूँ, मेरी बात को समझने का प्रयास करोगे। मैं खाना खाता हूँ, तो यहाँ पे कर्ता उस काम को कर रहा है, इसमें कौन है, मैं क्या हूँ, करता हूँ, और खाना खाना वाली क्या क्रिया वैसे। तो यहाँ पे मैं खाना खाता हूँ, तो कर्ता स्वयं उस काम को कर रहा है। लेकिन मैंने अगर ऐसे बोला कि मैं खाना खिलवाता हूँ, देखो बिल्कुल चीज नहीं चलूंगा, यानी मैं खाना खिलवाता हूँ, खाना मैं खाता नहीं हूँ, मैं खाना खिलवाता हूँ। तो अगर ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं, जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि हम कौन सी क्रिया इस्तेमाल करेंगे। ये सारे प्रॉब्लम का जो हल है वो क्या हमारा है, वो पॉजिटिव वर्ब है, ठीक है। यानी कि ऐसे वाक्यों को जिसमें कर्ता उस काम को न करके किसी दूसरे से करवा रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को हमें जब ट्रांसलेट करना है तो हमें दो क्रिया का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक होता हमारा मैं, एक होता हमारा गेट। अब तो आज हम इसी दो चीज के बारे में समझेंगे कि मैक और गेट का इस्तेमाल हम कब करेंगे। हम मैक और गेट का इस्तेमाल कब करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे मैंने जस्ट कहा कि यहाँ पे मैक और गेट का इस्तेमाल हम तभी करेंगे जब कर्ता उस काम को न करके किसी दूसरे से करवाता है। तो अब हम पहले बात करेंगे मैक का इस्तेमाल करना, कि हम मैक का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। मेरी बात समझना, मैक एक क्रिया है और जिसकी हिंदी क्या होती है, मैक मींस बनाना, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म का ये क्या हमारा, ये फर्स्ट फॉर्म का प्लुरल है। अगर हम इसका सिंगुलर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा मैक्स। आप इसको भी समझने का पता हमारा मैक्स क्या होगा, हमारा सिंगुलर है। क्रिया में हम यस या ईएस जोड़ के उसको एक वचन बना देंगे, ये बड़ा लफड़ा है। क्रिया जो हमारी में वास्तविक वो क्या होती है, हमेशा वो बहुवचन में होती है, तो उसको अगर हमें एक वचन में बनाना तो क्या करना होता है, हमें यस या ईएस जोड़ना होता है, ठीक है। तो बच्चों मैंने क्या कहा कि किसी भी जो क्रिया हमारा वास्तविक रूप में आता है वो ऑलरेडी किसमें होता है, बहुवचन में। अब मेरी बात को समझोगे, अगर उस क्रिया को हमें बनाना है एक वचन तो हमें यस या ईएस जोड़ना पड़ता है। तो ये मेक है, ये क्या है, ये आपका फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म किसमें है, ये प्लुरल नंबर में, बहुवचन में, लेकिन हमने क्या जोड़ दिया, यस जोड़ दिया, तो क्या बनेगा, सिंगुलर नंबर, ठीक है। और अगर इसके हम सेकेंड फॉर्म करेंगे तो क्या होगा हमारा, होगा ये हो जाएगा मैड, और थर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा मैड। तो आप मेरी बात को समझ लोगे तब भी आप इस सेंटेंस को करने का प्रयास करोगे। मैड फर्स्ट फॉर्म, मैक्स भी फर्स्ट फॉर्म, ये सिंगुलर नंबर और ये प्लुरल नंबर, लेकिन ये सेकेंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। ये क्या हमारा है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। चलो ये समझना जरूरी है। अब देखो, अब हमें समझना क्या कि कैसे इस वाक्य का हम कौन से वाक्य में इसको यूज करेंगे। पॉजिटिव वर्ब हमारे पास दो प्रकार के सेंटेंस आते हैं। क्या आते हैं, दो तरह सेंटेंस। मेरी बात को आप समझने का बिल्कुल ढंग से प्रयास करोगे। पहला कि मैक का इस्तेमाल ऐसे वाक्यों में करेंगे जिसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, वो लिविंग थिंग्स होगा, मतलब सजीव होगा। पहला मेरी बात समझोगे, क्या होगा, वो लिविंग होगा, लिविंग थिंग्स होगा, मतलब सजीव, पहला चीज। सेकंड सबसे बड़ा मतलब पहचान ये है कि हम मैक का इस्तेमाल उस सेंटेंस में करेंगे, ठीक है, जिसमें जो लोग होंगे वो क्या होंगे, वो केवल दो लोग होंगे, मतलब जो काम जो करवाने जाएंगे वो क्या होगा, केवल इसमें दो लोग सम्मिलित होंगे। इसमें कितने लोग होंगे सम्मिलित, दो लोग सम्मिलित। जैसे मैंने कहा कि मैं खाना खिलवाऊंगा, तो मैं बोल रहा हूँ और खाना कोई और खिलवा रहा हूँ, तो कितने लोग इसमें हैं, दिमाग में रखना बड़ा इंपॉर्टेंट, सबसे डिफिकल्ट मानते हैं हम अपने ग्रामर में, सबसे डिफिकल्ट मानते हैं। तो यहाँ पे जो पीपुल होंगे वो क्या होंगे, दो लोग होंगे, दो केवल होंगे। यानी पहला की जिसमें ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट। जो स्ट्रक्चर हमारी होती है, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो मेरी बात समझना, एक जो थर्ड हमारी पहचान मान सकते हैं कि इसमें जो हम काम करवाएंगे वो चाहे गुस्से से करवाएं। मेरी बात समझना, यहाँ सिचुएशन समझने का प्रयास करोगे। जैसे मान लो आप मेरे सामने खड़े हो, तो मैंने क्या कहा कि मैं आज आपसे बर्तन मसवाऊंगा, कहा कि नहीं क्या, मैं आपसे बर्तन मसवाऊंगा। इसका मतलब क्या होगा, चाहे आपसे प्रेम से बोले भाई हाथ जोड़ के भाई बर्तन मांज दो,
या मैं गुस्सा दूंगा कि बर्तन जो मासो, मतलब मैं आपसे बर्तन मसवाऊंगा, ठीक है, ये किसमें आता है? तो ऐसे सेंटेंस को कहां करेंगे हम? मैं के साथ इस्तेमाल करेंगे। इसलिए क्या समझे, इसमें चाहे रिक्वेस्ट करके या चाहे ऑर्डर देकर हम काम को करवा सकते हैं। तो ये तीन चीजें आपको समझना पड़ेगा, लिविंग थिंग्स, पीपल केवल दो होना चाहिए, और ये रिक्वेस्ट याद है, मतलब आप प्रेम से बोल दो कि भाई प्लीज मेरे, मैं तुमसे क्या करूंगा, बर्तन मसवाऊंगा, मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं तुमसे बर्तन मसवाऊंगा। समझ गए? अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो पहले सब्जेक्ट, मेरी बात समझोगे कि कभी भी हम मैक और जब गेट का इस्तेमाल करेंगे तो ये मुख्य क्रिया के रूप में इस्तेमाल होंगी। कैसे होंगी? आपके लिए बात समझोगे कैसे? तो पहले करेंगे सब्जेक्ट प्लस मैक, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद हम तुरंत लिखेंगे ऑब्जेक्ट, मेरी बात समझना, और उसके बाद लिखेंगे अपनी क्रिया को, वर्ब। ये आप दिमाग में रख लोगे, यानी पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे मैक, और भी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, चाहे वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है, वो फर्स्ट फॉर्म में हो सकता है, वो सेकंड फॉर्म में, वो थर्ड फॉर्म में, और साथ में ऑब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब। मेरी बात समझना, जैसे मैंने कहा कि मैं तुमसे बर्तन मसवाऊंगा, मेरी बात समझना, जैसे मैंने कहा कि मैं, यहां समझना कैसे बचाओगे, यहाँ पे मैं तुमसे बर्तन मसवाऊंगा, यहाँ पे कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, और 2 लोग में क्या हो रहा, मतलब चाहे वो रिक्वेस्ट है, चाहे ऑर्डर दे, समझता ना से, मैं तुमसे बर्तन मसवाऊंगा। तो इसको अगर हम करेंगे, तुमसे बर्तन मजवाऊंगा, ये किसमें? फ्यूचर में। मेरी बात समझोगे आप? जो आप ट्रांसलेट करोगे ना, अकॉर्डिंग टू टेंस करोगे, टेंस जैसा हो उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो किसमें? फ्यूचर में। तो आई विल, मैंने कहा फ्यूचर में हम सेल का इस्तेमाल अब नहीं करेंगे, ग्रामर हमारा बड़ा चीज हो गया, ठीक है। तो आई विल मैक, देखो मैक लगा हमने, मैक, आई विल मैक किसको? तुम्हें, यू, क्या, वाश द, क्या बोलते हैं बर्तन को? पॉट्स। अब बताओ कोई दिक्कत? ये बड़ा अजीब है ये, मतलब मैं तुमसे बर्तन मसवाऊंगा, आई विल मेक यू वॉश द पॉट्स, यानी कि मैं तुमसे बर्तन मसवाऊंगा। ये स्पीकिंग कोर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत किया बहुत ज्यादा, आए को समझ में। और कोई सेंटेंस एक बार हम समझते हैं, अगर हम दूसरी सेंटेंस समझे तो समझना, जहां दिक्कत हो पूछ लोगे, ठीक है, आप पूछ लोगे, कोई डरने वाली चीज नहीं है, कोई दिक्कत इससे किसी को। ये पहचान समझ लोगे, मतलब कैसे पहचान करेंगे? पहचान, इसमें लिविंग होगा, 2 लोग होंगे, और या तो जो आदमी होगा, मेरी बात समझना, ये पॉजिटिव हो। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि कोई ना कोई कारण है, जैसे कि मैं किसी बर्तन मसवा रहा हूं तुमसे, तो आप कहीं वो मेरे कारण हो, जिससे हमारे बर्तन मासी जा रही है। मैं तुमसे खाना खिलवाऊंगा, मैं, या मैं राधा से, देखो ऐसा कर लो, अब इस पर टेंस को हम चेंज करेंगे, मैंने राधा से खाना खिलवाया, ये किसमें हो गया? ये हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट में, जिसमें हम क्रिया की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, समझना। मैंने राधा से खाना खिलवाया, तो मैंने राधा से खाना खिलवाया, कितने लोग हैं? 2 लोग, मैं और राधा। चलो, और राधा क्या है? राधा ही हमारी वो रीजन है या कॉज है जिससे वो एक्टिविटी हो रहा है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बात को अगर समझ लो तो आप समझ जाओगे, अजीब है ये। तो क्या करोगे? आई नहीं, विल नहीं, नॉट विल, ये खिलवाया, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, क्रिया की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और क्या होता है सेकंड फॉर्म? मैड। हाँ, आई मैड राधा क्या इट फूड। अब बताओ कोई दिक्कत? आसान है कि नहीं है? यानी कि मैंने राधा से खाना खिलवाया, तो पक्का समझ गए। यानी कि हमने क्या सीखा कि जब कोई ऐसा वाक्य है जिसमें कर्ता उस काम को स्वयं न करता, किसी दूसरे से करवाता है, तो उसको कॉजेटिव वर्ब बोलते हैं। और कॉजेटिव वर्ब को ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास 2 कॉजेटिव वर्ब सबसे प्रमुख हैं, फिलहाल तो बहुत हैं, लेकिन क्या पढ़ेंगे? केवल 2, एक मैक और एक किल। अब यह हमारी स्ट्रक्चर है कि पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर मैक। अब मैक को हम बनाएंगे अकॉर्डिंग टू, मैंने कहा ना, तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें क्रिया भी सिंगुलर लिखनी पड़ती है, और अगर हमारी क्रिया प्लूरल है तो हमें सब्जेक्ट भी प्लूरल लिखनी पड़ती है।
वो कहाँ डिपेंड करता है? सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट सिंगुलर, क्रिया सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, क्रिया भी पक्का। ये पक्का समझ गए नहीं है? तो अब समझ गए मैं वाली। चलो अब हम बात करेंगे गेट की, इसके बारे में बात करेंगे। चलो तो गेट भी हमारा एक ऐसा कॉजेटिव वर्ब है जिसका भी हम इस्तेमाल करते हैं कॉजेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए। लेकिन कैसे समझो, अब यहाँ समझना, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पहला होगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा क्या होगा? वो हमारा नॉन लिविंग होगा। क्या होगा? नॉन लिविंग, पहला भाषा। सेकंड कि जिसमें पीपल होंगे वो मोर देन क्या होंगे हमारे? 2+ होंगे, 2 से अधिक होंगे। क्या होंगे? 2 से अधिक। जैसे मैंने अभी जस्ट कहा, हम आप कोई मेरे सामने खड़ा है और मैं बोल रहा हूं कि मैं अपना मोबाइल मैकेनिक से बनवाऊंगा। सामने मैं बोल रहा हूं मैं अपना मोबाइल मैकेनिक से बनवाऊंगा, तो मैं उससे बोल रहा हूं, लेकिन किससे बनवाऊंगा? मैकेनिक से। और क्या बनाऊंगा? मोबाइल हमारी क्या है? नॉन लिविंग। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मेरी बात को समझने का बहुत बड़े लोग समझ नहीं पाते। तो आप हाई स्कूल में हो गई, आप समझने का प्रयास करोगे, बाकी चीजें मैं आपको नहीं कहूंगा, है ना? तो यहाँ पे लोग क्या होंगे? 2 से अधिक होंगे। जब इसकी जो क्या होगा स्ट्रक्चर, यहाँ थोड़ा अजीब चीज है स्ट्रक्चर में क्या होगा कि यहाँ लगाएंगे पहले सब्जेक्ट फिर गेट, और यहाँ पे तो हम समझ लेंगे कि गेट हमारा क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म। अब गेट का सिंगुलर क्या होगा? सिंगुलर होगा हमारा गेट्स। ऐसा क्या होगा? प्लूरल। ये हमारा होगा गेट। समझ गए? इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? गॉट। और थर्ड फॉर्म भी क्या होगा हमारा? गॉट। ये समझ लो। सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये हमारी फॉर्म है। ये समझ लोगे तब भी आप चेंज कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस गॉट प्लस ऑब्जेक्ट अब प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, अदर पार्ट। ये समझो यहाँ पे अजीब है। यहाँ पे क्रिया की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ये अजीब। मैं एग्जाम्पल दूंगा, जैसे मैंने कहा, ठीक है, यहाँ पे आप बिल्कुल समझ लोगे हम क्या करें, क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। वहां हमने क्या किया था? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया। कैसे समझो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? मैंने कहा कि मैं अपना मोबाइल राम से, वही राम तो मैं किसी से और से बोल रहा हूँ, हमारे सामने कोई और खड़ा है, मैं अपने मोबाइल राम से करवाऊंगा, आपसे नहीं करवाऊंगा, राम से। तो कितने परसेंट इसमें इन्वॉल्व है? 3% इन्वॉल्व है। मैं अपना मोबाइल राम से मरम्मत करवाऊंगा, वही करवाऊंगा, बनवाऊंगा। किसमें? ये फ्यूचर इंडेफिनिट। देखो सही, तो आई विल गेट माई मोबाइल, थर्ड फॉर्म, रिपेयर्ड किससे? राम से। तो बाई राम, अब बाई का इस्तेमाल कर सकते हो। अब बताओ दिक्कत। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ योर वर्ब। मैट में हमेशा हम क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन गेट में हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। बात समझ आई मेरी? और कुछ एग्जांपल को अब देखो, जितना आप सोचोगे उतना आपको लिखा रहेगा। कोई सेंटेंस जो जहां 3 लोग इन्वॉल्व हो। जैसे मैंने कहा, मेरी बात सुना, मैंने कहा कि इस फॉर्म पर प्रिंसिपल से साइन करवाओ, इस फॉर्म पर प्रिंसिपल से साइन करवाओ। मैं किसी से बोल रहा हूँ, साइन कौन करेगा? प्रिंसिपल साहब। कितने हो गए? 3 लोग। लेकिन ये कौन सेंटेंस है? ये सेंटेंस है हमारा, हम ऑर्डर दे रहे हैं ना, अगर हम टीचर को ऑर्डर देंगे भाई साइन करवाओ प्रिंसिपल से, है ना? तो ऐसे बातों को कैसे करेंगे ट्रांसलेट? मैंने कहा कि इस कॉपी पर प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य से साइन करवाओ। हस्ताक्षर लिख लो, हस्ताक्षर करवाओ, है कि नहीं है? समझना, यहाँ पे कितने लोग हैं? 3 लोग। मैं इससे बोल रहा हूँ, लेकिन साइन कौन करेगा? प्रिंसिपल सर। हम तो साइन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत टीचर नहीं बोल पाते, मिस्टेक बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा मतलब, है ना? तो यहाँ पे क्या करेंगे? तो यहाँ करेंगे इस कॉपी पर प्रधानाचार्य से साइन करवाओ, यानी कि
गेट, पहले गेट, क्यों गेट? क्योंकि इंपरेटिव और इंपरेटिव में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्रिया का इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं है ना? तो गेट, देखो गेट द, ठीक है, गेट द साइन, साइन मीन्स साइन करवाना हस्ताक्षर, गेट द साइन कहां पे, ऑन दिस कॉपी, ऑन दिस कॉपी, किसे, बाय द प्रिंसिपल,